देश के सबसे बड़े लोकतंत्र का चुनाव इस वक्त चल रहा है और हरियाणा में छठे फेज में 25 मई को चुनाव होने हैं। आपकी आवाज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। सूर्या समाचार का कारवा आ पहुंचा है हिसार। हिसार वो लोकसभा सीट जो हमेशा से टफ मुकाबले के लिए जानी जाती है और अब की बार हिसार सीट पर दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा है। अगर कहें कि चौटाला परिवार से तीन लोग चुनावी मैदान में हैं तो गलत नहीं होगा। और साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से जयप्रकाश जेपी कड़ी टक्कर देने की तैयारी में चौटाला परिवार को या फिर 3 दलों को है, यह कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे साथ आम जनता भी है, प्रवक्ता भी है और कौन कौन से प्रवक्ता हमारे साथ है उनकी तरफ रुख करेंगे। सबसे पहले बीजेपी की तरफ रुख करते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से मनदीप मलिक जी है। बहुत बहुत स्वागत है मनदीप मलिक जी आपका। भाजपा से रणजीत सिंह चौटाला चुनाव मैदान में है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बजरंग दास गर्ग, बहुत बहुत स्वागत बजरंग दास जी आपका। कांग्रेस से जयप्रकाश चुनाव मैदान में है। जेजेपी की तरफ से विपिन गोयल हमारे साथ है। आप जेजेपी का प्रतिनिधित्व करेंगे। बता दें कि जेजेपी से नैना चौटाला चुनाव मैदान में है और इनेलो से जितेंद्र श्योराण जी हमारे साथ है। उनकी तरफ से सुनैना चौटाला चुनाव मैदान में है। सबसे पहले रुख करेंगे बीजेपी की तरफ, मनदीप मलिक जी की तरफ। मनदीप जी, चुनावी दौर है और इस चुनावी दौर में बीजेपी से खूब सवाल हो रहे हैं। कारण साफ है, सत्ता में आप है। हिसार सीट की अगर बात करेंगे तो सांसद तो आप ही के थे लेकिन छोड़कर चले गए। क्या माहौल इस वक्त मौजूदा दौर में और कहां पर बीजेपी खड़ी है हिसार में? बीजेपी इस देश में हिंदुस्तान का चुनाव लड़ रही है, देश का चुनाव लड़ रही है। पिछले 10 साल में देश को हमने अंतर्राष्ट्रीय को बहुत बड़ा नाम देना काम किया है। हिंदुस्तान का नाम आज संसार के अंदर डंके की चोट के ऊपर 1 नंबर बोला जाता है। अमेरिका, रूस हमारी तरफ देखते हैं, पहले हिंदुस्तान अमेरिका और रूस की तरफ देखता था। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि नरेंद्र मोदी की देश के प्रधानमंत्री के रूप में उनकी है। उसी प्रकार से हम फिर एक बार से इस देश को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। रणजीत सिंह जी की बात करें, वो यहाँ से लगभग 4 लाख वोटों से जीत करके जा रहे हैं। हमारा मुकाबला इन लोगों से नहीं है, इनका मुकाबला आपस में है। कौन जमानत बचाएगा, कौन जमानत को रख पाएगा, ये मुकाबला इन तीनों का है। 11 लाख के लगभग आपके वोट पोल होंगे। मैं दावे से कह सकता हूं लगभग 6.5-7 लाख वोट हमारे हैं, 2.5 लाख 3 लाख वोट कांग्रेस के। मैं आपको बता के जा रहा हूं और लगभग 50-40 हजार के बीच में ये दोनों दल जो हैं वो सिमट जाएंगे। इस प्रकार से 3 से 4, 4.5 लाख के वोटों के अंतर से, भारी जीत से रणजीत सिंह जी हिसार लोकसभा से जीत के जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि मैंने फिर दोहराया, हम देश का चुनाव लड़ रहे हैं, भारत को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ये लोग लोकल चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के पार तो इस देश के अंदर 545 सीट लड़ने के लिए ये 200 कुछ पर लड़ रहे हैं। इनके पास 272 पर लड़ रहे हैं। लेकिन सर, आपने तो भविष्यवाणी कर दी। आपने बातों बातों में ये भी बता दिया कि 4 लाख वोटों का मार्जिन जीत का होगा। बहुत बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। वापस भी आएंगे जब नतीजा आएगा। वापस भी आएंगे, 4 जून को फिल्म मिलेंगे, लड्डू आपको खिलाएंगे। आपका स्वागत है। और अगर नतीजा आपके मन मुताबिक नहीं रहा तब भी डिबेट में आएंगे? बिल्कुल डिबेट में आएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम फुल कॉन्फिडेंस है, जनता हमारे साथ है। हमारा कार्यकर्ता आज बूथ के ऊपर है, पन्ने के ऊपर है। इनके तो ना प्रदेश में टीम है, ना जिले में टीम है। काम कौन करेगा? हमारा पन्ने के ऊपर टीम है और किसी की पार्टी के भी नहीं है। दोनों पार्टी की बात करें, उनके पास 10 कैंडिडेट ही नहीं है पूरे यहाँ चुनाव लड़ने के लिए। इनके पास देश में लड़ने के 282 का बहुमत चाहिए, इनके पास 282 कैंडिडेट ही नहीं है। कहाँ से ये सरकार? अति उत्साहित बीजेपी कह सकते हैं और पूरे तरीके से लग रहा है कि जीत दर्ज करते हुए नजर आएंगे। गर्ग साहब, बहुत से चैलेंजेस हैं। उन चैलेंजेस के बीच में एक चैलेंज ये भी था कि बीजेपी के सांसद तो आपकी टीम में आ गए लेकिन उन्हें आपने टिकट नहीं दिया। उसके पीछे की रणनीति क्या थी? यहाँ के मुद्दे क्या है? कैसा चुनाव चल रहा है? देखिए, ये आपका चैनल बड़ा प्रमुख चैनल है, सारा देश देखता है। हमसे ज्यादा आप जानते हो, जनता भारतीय जनता पार्टी से बेहद दुखी है। चाहे प्रदेश का किसान है, कर्मचारी है, मजदूर है, दलित है, बैकवर्ड है, व्यापारी है, उद्योगपति, आम जनता इससे मुक्ति चाहती है। जहाँ पन्ना प्रमुख की बात है, लोग पन्ना पाड़ के घर बिठाने का काम करेंगे। तंज कस दिया आपने। तंज नहीं, जो हकीकत बात है। कैसे स्वागत होता है आप पूछो जाके। आपने दिखाते नहीं ना, आप दिखाओगे लोगों को पता लगेगा। जब ये जाते हैं ना काले झंडों के साथ, जोरदार स्वागत, गो बैक के नारे उनके लगते हैं।
ऐसी स्थिति है। किसान की आय 2 गुना करने की बात थी, आय 2 गुना करने जाए आय के वो नहीं हो पाई। सर मैं आपसे सवाल करता हूं, क्योंकि जो आपने जवाब दिया उस जवाब में आप क्या करेंगे, उससे ज्यादा बीजेपी ने क्या नहीं किया या फिर क्या खराब किया उस पर आप फोकस कर रहे हैं। क्या यही मॉड्यूल है चुनाव का, या फिर आप क्या करेंगे वो बताएंगे? हमने 2005 से 2014 तक पहली कलम से किसानों के 1600 करोड़ रुपए के बिजली के बिल माफ किए, उसका ब्याज माफ किया, 2200 करोड़ रुपए के ये हरियाणा के कर्जे। लेकिन रंजीत चौटाला जी जो बिजली मंत्री भी थे वो कहते हैं लाइन लॉस हमने खत्म कर दिया और पूरे तरीके से ऐसे ऐसे काम हमने किए बिजली के क्षेत्र में कि जिनकी वाहवाही जो है वो पूरे प्रदेश में उनकी हो रही है। चलो वो मेरा मित्र है, मेरे साथ काम किया। अच्छा। आपको ही पता मेरे सरकार हम इकट्ठे थे, उससे नू पूछ लेना, जहां कांग्रेस का राज था पहली कलम से काम होता था। एक काम गिनवा दे, ये मंत्री रहा, एक काम नू कह दे भी 1 रुपए की छूट दियो। आईएनएलडी की तरफ हम चल रहे हैं। सर आपकी इस वक्त सिचुएशन क्या है, क्योंकि बहुत डेंट हुआ था जब विलय हुआ, जेजेपी बनी, उसके बाद क्या वापस आपके पास आपका वोट बैंक आ पाया है? मौजूदा वक्त में क्या स्थिति है, कितने वोट्स आप ला पाएंगे, क्या जीतने की स्थिति में है? क्योंकि चौटाला परिवार कहें कि 3 कैंडिडेट्स उनके हैं, तो फिर कहीं ना कहीं जो जाट वोट है वो बढ़ता हुआ भी नजर आएगा, या फिर कहें कि चौटाला परिवार का जो वोट बैंक था वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आपकी स्थिति क्या है इस वक्त? देखिए, देवीलाल जी की जो विचारधारा थी उस पर जो ये तीनों की बात आप कर रहे हैं, उनमें से सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल चल रही है। जो हमारा चश्मे का निशान है वो देवीलाल जी हमारे आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी को सौंप करके गए थे, और ओम प्रकाश चौटाला जी ने ये निशान और अपनी पार्टी का जिम्मेवारी अभय सिंह चौटाला जी को सौंपने का काम किया है। तो ये तो जग जाहिर है कि भाई पूरा का पूरा जो कैडर हमारा, जो आप कह रहे टूट गया था, टूटने के बाद कोई चीज़ अगर बिखरती है ना तो उसके बाद निखरती भी अच्छे से है। वो निखार आज हमारी पार्टी में देखने को मिल रहा है। हम जगह जगह जा रहे हैं तो बड़ा भारी समर्थन मिल रहा है किसानों का, खास करके हम आभार प्रकट करते हैं कि जो इस समय में हमारे साथ इतनी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। और जो अभी हमारे बड़े भाई आदरणीय मनदीप जी कह रहे थे कि भाई पन्ने तक हम पहुँच गए हैं, ये पेपर का टाइम है, पेपर के टाइम में पन्ने ही फटते हैं और वो इनके फटते जा रहे हैं। गांव में इनको कोई घुसने नहीं दे रहा। सर आपने बीजेपी की तो बात कर दी, लेकिन आप आईएनएलडी के प्रतिनिधि है, इसलिए आप अपना स्टेटस भी बताएं कि क्या हरियाणा में खाता खुल रहा है? क्योंकि विधानसभाओं में भी 90 में से सिर्फ 1 पर सीट जीत पाए थे आप, तो अब लोकसभा में क्या लग रहा है आपको कि कहीं पर है आप चुनाव मैदान में? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। जितनी भी पब्लिक खड़ी है मैं इनसे बताना चाहूँगा कि 89 के ऊपर एक ही भारी है, चौधरी अभय सिंह चौटाला। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि हरियाणा के लोकसभा में हिसार और कुरुक्षेत्र इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जीतने जा रही है, और बाकी 8 सीटों पर उनमें से अगर हम कोई सीट निकाल लें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, सब पे बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा इन लोगों का। चलिए ठीक है, कम से कम पारदर्शिता के साथ कह रहे हैं कि एक सीट पर तो बहुत ज़्यादा टफ फाइट है और बाकी सीटों पर देखेंगे। जितेंद्र जी लौटूंगा आपके पास। विपिन जी की तरफ हम रुख कर रहे हैं, जेजेपी का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जेजेपी कहाँ पर खड़ी है? क्योंकि बहुत टूट हमने देखी कि जेजेपी में हुई, और जैसे ही गठबंधन टूटा उसके बाद मानो पार्टी भी बिखर गई। आपके तो अपने विधायक भी आपके साथ नहीं है, ऐसे में कितना फर्क असर आप डाल पाएंगे? जीत की बात करेंगे या फिर जमानत बच जाए, कुछ वोट आ जाएं, वोट कट जाएं, क्या क्या हिसाब है अभी आपका? देखिए, ये सांसद का चुनाव है, 4 पार्टियां मुख्यतः चुनाव लड़ रही है। मैं सबसे पहले बीजेपी पे आना चाहूँगा। जो पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहती है, उनको कैंडिडेट बाहर से उधार लाना पड़ा। एक तरफ अमित शाह जी कहते हैं कि 75 साल की उम्र के बाद उनको विश्राम करना चाहिए। हमारे माननीय रणजीत सिंह जी 79 साल के हो गए, तो उनकी उम्र अब आराम करनी थी, इन्होंने उसको फील्ड में उतार दिया। इतनी बड़ी पार्टी के पास क्या कैंडिडेट नहीं मिला? ये सोचने का विषय है। दूसरी बात, जो हमारे पिछले मौजूदा सांसद थे अपनी ग्रांट तक पूरी नहीं लगा पाए, और मेरी ख्याल ये सारी जनता खड़ी है, सभी पार्टियों के लोग हैं। इवन बीजेपी वालों से भी बिना माइक के पूछोगे तो वो कहेंगे कि हमें बृजेंद्र सिंह देखने को भी नहीं मिला। कहाँ है उसका दफ्तर, कहाँ है उसका रेजिडेंस, कहाँ है? सर वो तो चले गए ना, वो तो कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस ने भी उन्हें टिकट नहीं दिया। सुन लीजिए दूसरी बात सर, पहले सवाल तो सुने सर, सवाल तो सुने। आपने बात की बृजेंद्र सिंह की, वो कहाँ है हम सब जानते हैं, उन्हें टिकट नहीं मिला, बीजेपी ने अपनाया नहीं, कांग्रेस ने अपनाकर भी अपनाया नहीं। अब सवाल ये उठता है कि आप अगर बीजेपी को घेरेंगे, बीजेपी पर सवाल उठाएंगे, तो सवाल तो पहला आप पर उठेगा कि 4.5 साल तक आप मलाई चाट रहे थे और अब जुदा हो गए। आपने कुलदीप बिश्नोई जी की हजका का हाल देखा था। इसी तरह हमारी मजबूरी थी, हमने बीजेपी के खिलाफ वोट मांगा, लेकिन आप देख रहे हो कि जैसे ही हम सत्ता से बाहर हुए, बीजेपी ने हमारे विधायकों में तोड़फोड़ शुरू कर दिया है, हॉर्स ट्रेडिंग शुरू कर दिया है। जिस प्रकार इन्होंने महाराष्ट्र में किया, वो प्रकरण ये हरियाणा में दोहराना चाहते हैं। इसलिए हमने सत्ता में रहकर किसान का, व्यापारी का, मजदूर का साथ देने का, हिसार के विकास के लिए हमने पुरजोर काम किया। और आगे भी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आप मेरी बात बीच में कंप्लीट नहीं, जहाँ तक कांग्रेस की बात है,
आपने देखा होगा जयप्रकाश जी कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने किस प्रकार उचाना में एक महिला जो हमारी कैंडिडेट है उसके ऊपर ईंट बरसाने का काम किया। वो आ जाएगा, 1-2 दिन में आ जाएगा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। रही बात इंडियन नेशनल लोकदल की, ये पार्टी तो अपना चुनाव, इंडियन नेशनल लोकदल तो इसलिए चुनाव लड़ रही है कि हमारा चुनाव चिन्ह बच जाए। हम इसलिए ताऊ देवीलाल की विचारधारा का तो 2019 में जनता ने जवाब ही दे दिया। 10 विधायक दुष्यंत को दिए, उन्होंने तो बता दिया कि ताऊ देवीलाल का उत्तराधिकारी दुष्यंत चौटाला है। ठीक है, लेकिन 10 विधायकों को संभाल कर नहीं रख पाए, ये भी आपसे होगा। वापस आता हूं आपके पास। माहौल यहाँ पर पूरे तरीके से बना है, लेकिन बीजेपी की तरफ पहले जा रहा हूँ, फिर लोगों की तरफ रुख करूंगा। साहब, बहुत से आरोप है, बहुत से सवाल है, और उन सवालों के बीच में बीजेपी है। यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या है? क्योंकि बात एयरपोर्ट की भी हो रही है, बात स्थानीय मुद्दों की भी हो रही है, उन्हें लेकर लोग भी नाराज दिखते हैं। आप ये बताइए कि मौजूदा वक्त में आप किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? स्थानीय मुद्दों को लेकर क्यों आपको जनता वोट करे? हिसार के अंदर एयरपोर्ट जो बना है वो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा। 7200 एकड़ जमीन उसके नाम ट्रांसफर हो चुकी है, उसकी 4 द्वारी बन चुकी है। महाराजा अग्रसेन के नाम के ऊपर उसका नाम रखा जा चुका है और बड़ा तेजी से वहाँ काम चल रहा है। कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा उसमें टाइम लगता है। हिसार के अंदर एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। और हिसार के यानी आसपास के 150-200 किलोमीटर के इलाके के अंदर लोगों को बहुत बड़ा फायदा होगा। रही बात, आप अभी बिजली की बात कर रहे थे, रणजीत सिंह जी के नेतृत्व में केवल मात्र हरियाणा ही ऐसा प्रदेश था जिसने देश के अंदर सबसे ज्यादा लाइन लॉस करने का काम किया था, और ये वजह थी कि रणजीत सिंह जी को राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया था। ये रिकॉर्ड की बात है। आप बात करें किसान की बात, पहली बार देश में इतने साल कांग्रेस ने राज किया, कभी किसान की सुध नहीं ली। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एक गरीब घर में जन्मे थे, जिन्होंने गरीब आदमी की किसान की चिंता थी, उन्होंने 6000 रुपये किसान निधि विकास के रूप में, किसान निधि सम्मान के रूप में किसान के डायरेक्ट खाते में देने का काम किया। हजारों करोड़ रुपए देश के किसानों को हमने पहली बार हिंदुस्तान के किसान के सम्मान रखने के लिए हमने उनको देने का काम किया। आज कांग्रेस, वापस आप ही के पास आऊंगा, लोग जरा ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। सवाल जब जेजेपी से हुआ तो उसके बाद से लेकर आप सब के सब बहुत उत्साहित कह लें या नाराजगी व्यक्त करते हुए नजर आए, ऐसा क्यों हो रहा है? सर ऐसा है, जेजेपी पार्टी दुष्यंत चौटाला जी को वोट जो दिया था जनता ने, अरे था? हाँ जी बिल्कुल, मैं उनका कट्टर समर्थक था। 1 साल तक मैंने उनकी सेवा भी की है, लेकिन उसके बाद में मुझे लगा कि ये पैसे हटने वाली पार्टी है और माल कमाने वाली पार्टी है, क्योंकि ये बीजेपी के ही झोली में जाकर के बैठ गए और 5 साल तक इन्होंने जनता को लूटने का काम किया। अगर इनको लगता 4.5 साल है, ये 4 साल का वही थे, ये पहले कहाँ थे? पहले बोलते। अगर कोई इलिगेशन लगा तो जो ना जो कांग्रेस का है, आज कांग्रेस नहीं, यूं कहते हैं उड्डा है। आज मैं पिछड़े वर्ग से आता हूँ, कुम्हार समाज से आता हूँ। क्या कांग्रेस सरकार में कुम्हार पढ़ा लिखा नहीं था, बैकवर्ड पढ़ा लिखा नहीं था? आज 7 HCH लगे हैं कि उड्डा सरकार में रोहतक में लगते थे क्या? रोहतक में पढ़े लिखे थे क्या भाई? ये मैम से निकलते ही और बंद हो जाता था क्या पढ़ने, आगे पढ़ना। जो प्रदेश की मौजूदा स्थिति क्या है, कौन जीत रहा है? आज आदमपुर का उपचुनाव था, आज यूं कहते हैं बागड़ी गादड़ी, बता देगा बागड़ी आज ही हो यो जेपी। कौन जीत रहा है प्रदेश में, कौन जीत रहा है? प्रदेश में जननायक जनता पार्टी के कैंडिडेट काफी मजबूत है। मैं एक प्रतिक्रिया ले रहा हूं, फिर गर्ग साहब की तरफ जाऊंगा। किसानों की नाराजगी भी है, युवाओं की बात भी यहां पर हो रही है, और दुष्यंत के साथ जो आप लोग गए उस पर भी नाराजगी है। ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ लोग जो है ना वो करते हैं। हमारे रणजीत सिंह जी 3 दिन पहले अलेवा गांव में रात को रुके, बहुत बड़ी जनसभा हुई, रात को लगभग 200 आदमियों का खाना अलेवा के लोगों ने किया, और फिर उसके बाद सुबह अपने SC की चौपाल में गए, वहाँ कार्यक्रम हुआ। अगर हमारा विरोध होता तो हमारा कैंडिडेट रात को गांव में कैसे सोता? परसों सरसा सिसाई में गए थे, बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ। सरसोद में बहुत बड़ा काम हुआ। कौन सा गांव है? इक्का दुक्का गांव है, जो इनके एजेंट हैं, इनके कांग्रेस के, जिन्होंने जो है ना अपना जो रिकॉर्ड पुराना बना काम कर रहा है कि झगड़े करवाना, वो करवाना, अदरवाइज कुछ नहीं है। हरियाणा प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान की जनता हमारे साथ है। मैं कांग्रेस से पूछता हूँ, ये इतने ही ज्यादा कहते हैं कि हमारे नजदीक हैं, अरे 545 में से 272 पे सिमट गए। तो ये सवाल नहीं लेते हैं। गर्ग साहब बहुत बेबाकी के साथ जवाब देते हैं। सर 272 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, कॉन्फिडेंट आप नहीं थे?
कि आप अगर सारी सीटों पर चुनाव लड़ोगे तो कुछ बात बन पाएगी। 272 क्यों सर? इंडिया गठबंधन के तहत आप चले तो गए, आम आदमी पार्टी के साथ भी आप चले गए, लेकिन आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जो डेंट कांग्रेस को किया वो बीजेपी को भी नहीं किया। आप सोच ही नहीं सकते। मतलब एक बात बता रहा हूं, किस नाम की वोट मांगेंगे? एक ही सवाल है, काम के वोट मांगेंगे। काम के वोट मांगे, मेरे साथी ने कहा काम के वोट मांगे। लोग यही तो पूछ रहे हैं, यही काम किया था आपने, किसानों को दुड़ा दुड़ा कर पिटा। इस्लाम के वोट मांगेंगे या इस्लाम के वोट मांगेंगे? जाओ महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई या छात्रों को दुड़ा दुड़ा कर पिटा, या आपके सामने है कि किस नाम की वोट मांगे? सर 2 सवाल है मेरे, सवाल सुनते हैं। पहला सवाल तो वहीं पर रहेगा कि आप सारी सीटों पर चुनाव क्यों नहीं लड़े। दूसरी बात ये कि किसानों ने भी समर्थन तो आपको नहीं दिया, आईएनएलडी के साथ कुरुक्षेत्र में चले गए। अगर इतने वो कांग्रेस के साथ प्रेम में होते तो शायद आपके साथ भी जाते। इन 2 सवालों पर आप पहले आए। ये पूरी तरह से एन ब्लॉक किसान पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी को सहयोग कर रहे हैं। अभी हमारे अजीज बड़े भाई हमारे बजरंग दास गर्ग जी कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, इन्होंने खुले मन से स्वीकार किया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का जो भी विरोध कर रहा है वो कांग्रेसी हैं, वो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं। आज इन्होंने खुले मंच में आपके इतने प्रतिष्ठित चैनल पे इन्होंने स्वीकार कर लिया है और हाथ जोड़ के स्वीकार, इनको माफी मांगनी चाहिए कि हाँ ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, गलत बात है। कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगे हैं, उसके लिए बजरंग दास गर्ग जी के पास जा रहे हैं। देखिए, आज पूरी तरह से जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है। जयप्रकाश भारी बहुमत से विजय प्राप्त करेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त होगी, जमानत नहीं बचेगी। लोग इनसे दुखी है, मुक्ति चाहते हैं, हर प्रकार के मुद्दे से दुखी है। लोग ये जनता के बीच जा नहीं सकते। माहौल एक बार ये भी दिखा देते हैं, माहौल एक बार ये भी दिखा देते हैं कि किस तरीके का माहौल है। माहौल पूरे तरीके से गरमाया हुआ है और आप लोगों को भी यहाँ पर सुन सकते हैं। मैं तो ये राय दूंगा कि हमारे कांग्रेस जेजेपी इनेलो वाले अपने घर चले जाए, क्योंकि उन्होंने मशीनें 4 लाख पर सेट कर रखी है। तो नाराजगी जेजेपी से भी नजर आती है, क्योंकि जब नाराजगी बीजेपी से है तो फिर जेजेपी से भी है, उसे कैसे टैकल करेंगे? जेजेपी से कोई नाराजगी नहीं है। जो हमारा विरोध किसानों, जो ये कह रहे भी किसान हमारा विरोध कर रहे हैं, हमने डबवाड़ी के अंदर जो कार्यकर्ता पकड़े वो इनेलो और कांग्रेस के हमने उसको बाय फेस, और उचाना की घटना में भी कांग्रेस से कैंडिडेट है, तो हमारा कोई विरोध नहीं है। विरोध हो सकता था, हमारे जब 10 कैंडिडेट जीत कर आए, मैं बताना चाहूंगा, हमने पहले कांग्रेस से संपर्क किया था क्योंकि हमें वोट बीजेपी के खिलाफ मिले थे, लेकिन उस टाइम हुड्डा सरकार का मूड नहीं था वो बीजेपी के, क्योंकि वो बीजेपी की बी टीम है। और आज भी सरकार गिराने में सबसे पहले हमने लिख के दिया। आज कांग्रेस के दीपक बावरिया का बयान आया कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, तो साफ स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस है ही बीजेपी की बी टीम। चलिए सर, किसानों की बात बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन किसान आपको समर्थन कर रहे हैं, आपके हक का सवाल है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सारे में किसान कर रहे हैं सपोर्ट आपको या सिर्फ कुरुक्षेत्र? देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा, जो तीनों पार्टियों के जो प्रतिनिधि हमारे साथ खड़े हैं और जो ये किसान और कमेरे की बात करते हैं, इनको उनका नाम लेते हुए शर्म आनी चाहिए। किया क्या इन्होंने किसान के लिए? जब 13 महीने तो किसान सड़कों पर बैठा रहा। क्या अगर हम नहीं कहते कि इस्तीफा देते कांग्रेस वाले, इनके 32 विधायक थे, तो ये उनके समर्थन में भूख हड़ताल पे बैठ सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। इनको अपनी कुर्सी बड़ी प्यारी थी। और जहां तक ये कांग्रेस किसान हितैषी होने की बात करती है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा वासियों को बताना चाहूंगा कि जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, 6 दिसंबर 2012 को ये पटकथा लिखने वाली काले कानूनों की जो पटकथा ये कांग्रेस के राज में लिखी गई थी, लेकिन उस समय क्षेत्रीय दलों का बहुमत होने के कारण ये अपनी इसको कार्रवाई को अंजाम नहीं दे पाए। उस टाइम 6 दिसंबर 2012 को दीपेंद्र जी ने अपने भाषण में कहा है कि भाई ये अगर लागू हो जाते हैं तो किसान के आलू 2.5 फुट के हो जाएंगे। उस समय सुषमा स्वराज जी बीजेपी की सांसद थी, उन्होंने कहा कि दीपेंद्र जी आपकी कृषि की जानकारी कम है, दिया तो क्या पता 2.5 फुट की हो जाए, लेकिन आलू कभी भी 2.5 फुट के नहीं हो सकते। लेकिन उस टाइम ये नहीं लागू कर पाए और तभी बीजेपी को समझ आ गया कि एक कानून लागू करने के लिए हमें क्षेत्रीय दलों को तोड़ना पड़ेगा। उन्होंने क्षेत्रीय दलों को तोड़ने के लिए हरियाणा में एक ठग्गू ठोर पार्टी बनाई, जननायक जनता पार्टी, जिन्होंने चौटाला जी। लेकिन सवाल ले लेते हैं और लोग भी जरा आराम से सुने। जेजेपी कह रही है कि कांग्रेस बीजेपी की बी पार्टी है, लेकिन सवाल ये है कि विधानसभा चुनावों में अब वो उनके साथ मिलकर सरकार बनाने को भी तैयार है। वैसे ही आईएनएलडी भी इन चुनावों में गठबंधन के साथ कांग्रेस के साथ जाना चाहती थी। तो ये खेल क्या है? देखिए, आपके कैमरामैन को बुलाइए, मैं लिख के दिखाता हूं। जेपी
बी लगा दिया तो बीजेपी, जे लगा दिया तो जेजेपी, ये तीनों मिले हुए हैं। इनको किसान कमेरे से कोई लेना देना नहीं, इनको अपनी कुर्सी और अपनी तिजोरी भरी हुई जानी चाहिए। जो हमारी प्रत्याशी है श्रीमती सुनैना चौटाला जी, वो इस क्षेत्र की बेटी है, उनको इस चीज का बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है और साथ में किसानों का लाभ मिल रहा है। और हम ये कहते हैं हम 4 लाख से जीतेंगे, इन्होंने क्या मशीन सेट कर रखी है 4 लाख के ऊपर। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हिसार लोकसभा 1 लाख प्लस वोटों से जीतने जा रही है। ठीक है गर्ग साहब तर्क पर बात कर लेते हैं। शोर हल्ला गुल्ला बहुत हो गया, आप भी लोगों को उत्साहित ना करें, आराम से आप रहें। मैं सवाल आपसे ये पूछ रहा हूं, जेजेपी आप पर यह आरोप लगा रही है कि आप बीजेपी की बी टीम है, आईएनएलडी आपको ये कह रही है कि हम आपके साथ गठबंधन करना चाहते थे लेकिन आप गठबंधन में नहीं गए क्योंकि आप बीजेपी के कैंडिडेट्स को फायदा पहुंचाना चाहते थे। मैं खुद परेशान इस बात से हो गया कि कांग्रेस पार्टी तो मुख्य विपक्षी दल था, लेकिन जो दो दूसरे दल है यानी जेजेपी और आईएनएलडी, वो आप पर बीजेपी के साथ मिले होने का आरोप लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी उतारे, 6 तो उधारे मांगे हुए प्रत्याशी है। एक तो 25 मिनट पहले ले आए, फिर उसको टिकट दे दी। सुनो, मोदी का बयान है, जो तंवर कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष था उसको लाए, उसको टिकट दे दी। बड़ी शर्म की बात है, एक जूनियर आदमी सीनियर को ज्वाइनिंग करवाता है। रंजीत चौटाला पर तो आपने कह दिया, लेकिन इसी सीट से जो मौजूदा सांसद भी है बृजेंद्र सिंह, उन्हें बड़े मान सम्मान के साथ बड़े बड़े लीडर्स ने दिल्ली पर मंच पर एंट्री करवा दी गई, लेकिन मिला क्या? ढाक के 3 पात, ना माया मिली, ना राम, ना टिकट मिली, ना राम। सुन लो, जहाँ जय सिया राम भारतीय जनता पार्टी का जवाब चौधरी मुद्दे पर वीरेंद्र सिंह ने क्या कहा उसका बयान सुन लो, सारे अखबार में बयान सुन लो। मैंने भारतीय जनता पार्टी किस लिए ज्वाइन की है, मैंने इनका चुगड़ा साफ करना है। पूरे देश के अंदर, पूरे हरियाणा में कांग्रेस प्रत्याशी की मदद करूंगा और कोई रूठा होगा उसको मनाऊंगा। ये विजेंद्र का एक बार नहीं, सारे नेशनल चैनल पे पीसी करके बयान है। उसको दिल्ली का आपने देखा होगा चुनाव का प्रभारी बनाया है, जो राष्ट्रीय पार्टी है दिल्ली, जो हरियाणा देश का दिल है और राजधानी है, उसका प्रबंधन है। मौजूदा स्थिति क्या है और क्यों वोट दिया जाए बीजेपी को? आप इतने उत्साहित क्यों हैं? अच्छा ये बताओ मुझे, क्यों ना दिया जाए? क्या नहीं किया? अच्छा, पूरे गरीबों को राशन मिलता है, आयुष्मान कार्ड मिलता है। कोई भी गरीब व्यक्ति पहले जाता था अस्पताल में तो उसको कोई हेल्प नहीं मिलती सरकार की तरफ से, आज जाता तो 5 लाख का लिखित बीमा है, 5 लाख का लिखित बीमा है। उस बीमे के तहत गरीब आदमी जब इलाज करवाता है ना तो उसको संतुष्टि होती है। दूसरी बात, सरसों का तेल, अनाज, गेहूं, बाजरा क्या नहीं मिलता? सारा सामान तो हमें वहीं से मिल जाता है। कुछ कहते हैं कि तराजू का पलड़ा बराबर होना चाहिए। कम से कम हिसार में तो दिख रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर है और तराजू पूरे तरीके से बनता और बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। नाराजगियां हैं, उन नाराजगियों के बीच में रंजीत चौटाला जी पर यह सवाल भी उन्हीं के मित्र ने उठा दिया है कि उम्र को लेकर सवाल कर दिया। ऐसा है जी, हम प्रदेश की बात करें, बिना पर्ची और बिना खर्ची के तबादलों की मंडियां बंद करी, नौकरियां मेरिट पे दी हमने। अगर देश की बात करें, हमने धारा 370 खत्म करी, हमने 3 तलाक खत्म करके मुस्लिम बहनों को न्याय दिलवाया। ये जो बहनों की बात कर रही हैं, हमने 3 तलाक खत्म करके करोड़ों हिंदुस्तान की मुस्लिम महिलाओं को हमने इंसाफ दिलाया। कहाँ गई थी कांग्रेस जब जो महिलाओं की बात करने वाली है? हमने राम मंदिर की बात करी, हमने राम मंदिर बनवाया। ये कांग्रेस के 25 वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े करते थे कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। आज जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, ये कांग्रेस के सारे लोग उस मंदिर में नहीं गए और आज कहते हैं हमारी सरकार आई तो उस मंदिर को हम गंगा जल साफ कराएंगे। ये राम मंदिर के खिलाफ हैं। पीओ के अंदर जाकर के हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। आज हिंदुस्तान संसार की 5वीं आर्थिक ताकत है। आज हिंदुस्तान संसार में सेना की दृष्टि से 4थी ताकत है। कहाँ थी कांग्रेस? ये बात करती है। महिलाओं का सवाल है। महिलाएं कह रही है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो महिलाओं को क्यों लग रहा है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है? महिलाओं की बात करें, हमने 3 तलाक खत्म किया। इस देश की करोड़ों बहनों को, मुस्लिम बहनों को
आत्मसम्मान से जीने का हक मिला। ये कांग्रेस कहाँ गई थी उस टाइम? साबानो केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वर्गीय राजीव गांधी ने बदल के रख दिया। ये कांग्रेस कहाँ गई थी उस टाइम? हमने महिलाओं को मान सम्मान दिया, हमने मान सम्मान दिया। और जब कांग्रेस राज में कादमा में किसानों पर लाठी चली, नीसिंग में किसानों पर लाठी चली, कहाँ गई थी कांग्रेस सरकार? ये भूपेंद्र हुड्डा ने 6 वे लाइन जो बात थी रोहतक रोक दी थी, हमने कैथे तक बनाई, हमने चंडीगढ़ शिवानी बनाई, नेशनल हाईवे आज हरियाणा के अंदर इतने दिखते हैं। ये कांग्रेस कहाँ थी? ठीक है, जेजेपी को वक्त कम दिया है, जेजेपी को वक्त कम दिया है, जेजेपी के पास मैं आ रहा हूँ। सर नाराजगियां भी है, उनके जवाब भी है, सब कुछ है, लेकिन जेजेपी का भविष्य क्या है वो बताएं जरा। जेजे का भविष्य बहुत ही स्वर्णिम भविष्य है। आने वाली जो अक्टूबर की विधानसभा की सरकार आएगा चुनाव, उसमें हम सरकार बनाएंगे। रही बात हिसार लोकसभा की बात है, आप लोकसभा की बात करिए क्योंकि डिबेट लोकसभा की है। हमने क्या किया मैं बताता हूँ। यहाँ पर क्या काम किया आपने? मैं बताता हूँ आपको क्या आगे। 2014 में दुष्यंत चौटाला जी सांसद थे, 2009 में आपके कुलदीप बिश्नोई जी सांसद थे, 2004 में जेपी सांसद थे। ना 25 करोड़ एक सांसद को ग्रांट मिलती है 5 साल में, ना जयप्रकाश जी से वो ग्रांट पूरी लगी, ना कुलदीप बिश्नोई जी से वो ग्रांट पूरी लगी। दुष्यंत चौटाला जी ने 25+6 उनके जो लैप्स हो गया था पैसा, वो लाकर 31 करोड़ रुपए इसमें लगाए। ढाणियों में लाइट कैसे पहुंची जाए, गांव में पानी के टैंकर दिए। आज ये एयरपोर्ट की बात है, जब से 2019 में एविएशन मिनिस्टर बने दुष्यंत चौटाला जी, 7200 एकड़ में देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हिसार में बनने जा रहा है। मैं बता रहा हूँ, सुनिए, ये कोई साइकिल स्टैंड या बस स्टैंड नहीं बन रहा, जहाज उतरेगा। 10,000 रनिंग फुट की एयर पट्टी तैयार हो चुकी है। हैदराबाद की कंपनी अलायंस इंडिया के साथ 8 रूटों के ऊपर MOU साइन हो चुका है। अब हम क्योंकि मई से हम सत्ता से बाहर है, आगे का सवाल तो हमारे जो कमल गुप्ता जी है, वो एविएशन मिनिस्टर है, वो बताएंगे। हम MOU साइन करवा के गए अलायंस इंडिया एयर के साथ। तो ये आपने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को भी सुना, महिलाओं को भी सुना और आम जनता को भी सुना। कुल मिलाकर हिसार लोकसभा सीट पर कंपटीशन टफ नजर आ रहा है और इस कंपटीशन में किस तरीके का माहौल बनेगा, क्या रंजीत चौटाला, क्या नैना चौटाला या सुनैना चौटाला जीत दर्ज कर पाएंगी या फिर इसके साथ साथ जयप्रकाश जेपी चुनाव मैदान में जीत दर्ज कर पाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हिसार सीट पर आकर एक बात तो साफ हो गई कि यहां पर कंपटीशन बहुत टफ है, इसमें कोई दो राय नहीं और कांग्रेस और बीजेपी के बीच में टक्कर कड़ी है। हिसार से कैमरामैन रिंकू मेहरा और विशाल गुलाटी के साथ राज ठाकुर, सूर्या समाचार।